ये कहानी एक राजकुमारी की है जो अपने राज्य की पूरी सेना से अकेले ही लड़ पड़ती है। ये 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच की बात है। अपने राज्य पर राजा और रानी शांति के साथ शासन करते थे। उनके दो बेहद खूबसूरत बेटियां थी, लेकिन एक दिन शाम को जब उनकी बड़ी बेटी जब नींद से जागती है तो वह खुद को हथकड़ी में बंधी पाती है। उसे महल की सबसे ऊंची मीनार में कैद करके रखा है। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आने लगती है तो वह वापस अपने बिस्तर में जाकर सोने का नाटक करती है। असल में दो सैनिक उसको लेने के लिए आए थे। एक सैनिक के ज्यादा नजदीक आने की वजह से राजकुमारी अचानक अपनी आंखें खोलती है और अपना सर उसके गर्दन पे दे मारती है। वह असहनीय दर्द को झेलती हुई अपने अंगूठे को उसकी जगह से हटाकर हाथ से हथकड़ी निकाल लेती है। फिर अपने अंगूठे को वापस सही कर लेती है। फिर वह अपने बालों से चाकू जैसे पिन निकालती है और उसकी मदद से सैनिक को जान से मार देती है। उसे मारकर मीनार की खिड़की से नीचे फेंक देती है। जब तीसरा सैनिक अंदर आते हैं तो उसे भी हथौड़े से मार डालती है। वह अपनी हथकड़ी से छुटकारा पाकर मरे हुए सैनिक की लाश को छुपाकर अपने कमरे को फिर से सही कर देती है। फिर उस कमरे को बाहर से ताला लगाकर चाबी को वहीं छुपा देती है। वह महल के अंदर हिस्से को देखने के लिए खिड़की से देखती है। वहीं दूसरे राज्य के शाही दूत के बेटे जूलियस ने अपनी महिला साथी मोइरा और सैनिकों के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा कर लिया है और राजकुमारी के माता पिता उनके करीब सभी संबंधियों को बंदी बना लिया है। राजा के शासन जो शांतिपूर्वक था जूलियस को पसंद नहीं था। साथ ही बाहरी लोगों को उस राज्य में बसा लेने की वजह से जूलियस नाराज था। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि राज्य के लोग कोई पशु नहीं है कि तुम डरा कर शासन करो। फिर जूलियस कहता है लोग चाहते हैं सिंहासन का शासन मजबूत हो और वो उन्हें वही देने आया है। राजकुमारी को ये एहसास होता है कि ये सब उसी की गलती है। राजकुमारी के माता पिता को असल में कोई बेटा नहीं था और राज्य में उसी की कमी से अपने उत्तराधिकारी से वंचित था। तो राजा ने राजकुमारी की शादी जूलियस से करके आने वाले समय में उसको अपना उत्तराधिकारी बनाने का सोचा था और अपनी बेटी से उसकी शादी तय कर दिया था। लेकिन अंगूठी को पहनाते समय राजकुमारी घबरा गई और शादी समारोह में शादी से इनकार करके वहाँ से चली गई थी। जूलियस को राजकुमारी की इस हरकत ने भड़का दिया। राजकुमारी ये सब सोच ही रही थी, तभी उस कमरे में भैंसे के सींग के जैसा मुखौटा पहने एक विशाल सैनिक आता है। राजकुमारी उससे बचने के लिए कमरे में रखी पानी के टब में अपनी सांसें रोक कर लेट जाती है। सैनिक को शक होता है, फिर भी वो उस कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही राजकुमारी टब से बाहर निकल आती है। फिर राजकुमारी अपनी ड्रेस को फाड़ कर उसे हल्का कर लेती है। वह कमरे से बाहर निकल कर नीचे उतरने लगती है। तभी सैनिक पीछे से आकर राजकुमारी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। राजकुमारी के सारे दांव उस पर बेकार हो जाते हैं। राजकुमारी को मारने के लिए सैनिक अपनी तलवार से उस पर टूट पड़ता है। राजकुमारी निहत्थी लड़ती हुई उसके सर पर चढ़ जाता है और उसका मुखौटा उतारकर उस पर बने भैंस के सींग उसके कमर में घुसाकर उसे मार डालती है। राजकुमारी को बचपन से ही राजा और रानी के सलाहकार की भतीजी लीन के द्वारा युद्ध की कलाओं में प्रशिक्षित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जूलियस और मोइरा को उसके उसी सैनिक की लाश मिलती है जो राजकुमारी ने मीनार से समुद्र में फेंक दिया था। तभी अपने सेनापति से राजकुमारी सुरक्षित है या नहीं पूछता है तो सेनापति बताता है हमने उन्हें जंजीर में बांधकर कमरे में बंद कर दिया है। जूलियस ये बात सुनकर कहता है जाकर यह देख के आओ कि वहाँ सब ठीक है या नहीं। तो सैनिक अपने सेनापति से सबसे मोटे आदमी को राजकुमारी को देखने के लिए सबसे ऊपर वाले कमरे में भेजता है। इधर राजकुमारी चुपके से एक दूसरे कमरे में जाकर अपनी ड्रेस के कुछ और हिस्से को फाड़ कर उसे और हल्का कर लेती है। तभी दो सैनिक वहाँ आते हैं। वहीं राजकुमारी उससे लड़ती हुई उन्हें मार डालती है। इसके बाद वह नीचे उतर कर जा ही रही होती है कि वह देखती है उसकी तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सैनिक उसे घेरने लगते हैं। तो राजकुमारी पीछे बनी खिड़की के बाहर लटक कर उन लोगों से बच जाती है। फिर उनके चले जाने के बाद राजकुमारी वापस खिड़की के अंदर आ जाती है और फिर वह एक गुप्त रास्ते की मदद से अपने पिता के दरबार में निकल आती है। वहाँ वह सैनिक से बचती हुई चुपचाप दूसरे गुप्त दरवाजे के सहारे सीधे अपने कमरे में आ जाती है। वह सबसे पहले तो अपने बिस्तर के नीचे अपनी तलवार निकालती है जो सलाहकार राजकुमारी से हारने के बाद उसे तोहफा दिया था। फिर राजकुमारी छुपे हुए एक और संदूक को निकालती है। वह अपने जूते निकाल कर पहन लेती है। फिर वह तुरंत गुप्त दरवाजे के सहारे वहाँ से निकल आती है। तभी उसे अपने माता पिता के कमरे से जूलियस की आवाज आती है तो वह वहीं रुककर उसकी बातें सुनने लगती है। उसे पता चलता है कि मोइरा कोई और नहीं बल्कि जूलियस की ही प्रेमिका है। जूलियस मोइरा को समझाता है कि अगर मैं राजकुमारी से शादी करूं तो कोई भी मेरे राजा बनने पर सवाल नहीं करेगा। फिर मैं राजा बनते ही राजकुमारी के पिता को
मार दूंगा। इतना कहते ही मोइरा खुश होकर जूलियस को किस करने लगती है। तभी राजकुमारी चुपके से उस दीवार में तलवार से एक जगह बना लेती है और जैसे ही जूलियस दीवार के नजदीक आने लगता है वह पूरी तलवार दीवार के आर पार कर देती है। लेकिन इससे पहले वह तलवार जूलियस के सिर में घुस पाती तभी एक सैनिक उसका दरवाजा खटखटाकर अंदर आकर कहता है, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। और जूलियस बाल बाल बच जाता है। इतनी देर में मोटा सैनिक सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर देखता है कि वह बंद है और एक सैनिक अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है। वह समझ जाता है अंदर राजकुमारी है और सो रही है। फिर वह वापस नीचे उतरने लगता है। इधर राजा जूलियस को समझाने की कोशिश करता है, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। इससे राज्य में खून खराबा हो रहा है और इससे लोग मर रहे हैं। तो जूलियस उससे कहता है, शादी करना कोई खून खराबा नहीं है। और फिर जूलियस राजा को बंदी बना लेने का आदेश देता है और जेल में डाल देता है। इधर राजकुमारी एक रोशनदार से निकलकर तीसरे कमरे में आ जाती है, पर तीसरे कमरे में उसे एक नाइट मिलता है जिसे मारना आसान नहीं था क्योंकि वह पूरे शरीर में कवच के साथ ढका हुआ था। वह जैसे ही राजकुमारी को देखता है वह उस पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है। पूरे शरीर में कवच होने की वजह से राजकुमारी का कोई भी वार उस पर असर नहीं कर रहा था। फिर राजकुमारी को एक जगह मिल ही जाता है जिस पर वह वार कर सके। राजकुमारी उसी जगह तलवार से वार कर देती है जिससे नाइट घायल हो जाता है। फिर राजकुमारी उस पर तेल छिड़क कर आग लगा देता है। ठीक उसी समय वह मोटा सैनिक नीचे पहुंचकर जूलियस को बताता है कि राजकुमारी अपने कमरे में ही है कि तभी ऊपर से अचानक वह नाइट जलता हुआ नीचे गिरता है। तो जूलियस गुस्से में अपने सेनापति से इसके बारे में पता लगाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मोइरा कहती है, कोई तो है जो इस जगह को अच्छी तरह से जानता है। वह सैनिक को उसे खोजने को कहती है। तो एक सैनिक हंसता हुआ उसे कहता है, अब हमें तुम जैसी बेस्याओं की बात माननी पड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर मोइरा अपनी चाबुक से सेनापति का गला काटकर उसे मार डालती है। फिर मोइरा सैनिकों से कहती है, जिसने भी ये किया है मुझे वह चाहिए। उसके आदेश पर सारे सैनिक दौड़कर महल के अंदर फिर से जांच के लिए जाते हैं। वह मीनार के हर कमरे को जांचते हुए राजकुमारी के सामने आ जाते हैं। वह राजकुमारी को घेरते हुए हमला करने लगते हैं जिससे राजकुमारी को चोट लग जाती है और वह घायल भी हो जाती है। फिर भी राजकुमारी लड़ती हुई बचते हुए वहाँ से भाग जाती है। नीचे जाने पर उसे सैनिक फिर से घेर लेते हैं। तो थकी हारी राजकुमारी फिर भी लड़ती है। उसे बहुत तेज दर्द होता है। अब रानी पूरी तरह से घिर जाने की वजह से वह चीखती हुई एक सैनिक को पकड़कर मीनार से ही कूदकर मीनार के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाती है। तभी एक सैनिक उसके साथ पीछे कूद जाता है। वह सैनिक नीचे गिरते ही अपना हाथ तुड़वा बैठता है। राजकुमारी उसी तलवार से घायल कर नीचे भागने लगती है। लेकिन जब वह खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखती है तो राजकुमारी वहीं खिड़की के बाहर टंगे झंडे को पकड़कर मीनार के दूसरे कमरे में आ जाती है। उसके घाव से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसका दर्द बेहोश करने वाला था। फिर भी रानी खुद को संभालते हुए वहीं कुछ देर के लिए छुप जाती है। फिर रानी को पुरानी बातें याद आती है कि जब उसने पिता से कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी बल्कि युद्ध की ट्रेनिंग करनी है, मैं अपने राज्य की रक्षा करना चाहती हूँ। तो राजा अपनी बेटी राजकुमारी को समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी युद्ध में मारी जाओ। इस बात पर राजकुमारी राजा से कहती है, तो क्या मैं कोई संपत्ति का टुकड़ा हूँ जिससे आप व्यापार करना चाहते हो, जिसे मैं जानती तक नहीं, उसके साथ मैं कैसे रहूंगी। इस पर राजा राजकुमारी को स्वार्थी बताते हुए कहता है कि राज्य के प्रति तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। तभी लीन राजकुमारी को बुरी तरह से घायल पाती है। जब लीन राजकुमारी के घाव को देखती है तो लीन उस घाव पर मलहम लगाने लगती है। तब राजकुमारी लीन को रोते हुए कहती है, ये सब मेरी ही गलती है, मेरे लिए ही सब लोग मारे जा रहे हैं और अब मुझे ही सबको बचाना होगा। तो वह अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए सीवर के रास्ते कैद खाने जाने का प्लान बनाती है। लेकिन उसके रास्ते में रसोई से गुजरना होता है। रसोई में पहुंचकर वे देखते हैं सैनिक ने वहाँ पहले से ही हंगामा मचा रखा है। तो वह दोनों चुपके से अपने लोगों को छुड़ाकर सैनिक से लड़ती हुई उन्हें मार डालती है। अब इससे पहले वह तीसरे को मार पाती तभी वहाँ मोइरा आ जाती है और वह राजकुमारी से कहती है कि तुम्हें सिर्फ राजा से शादी ही तो करनी थी, अगर शादी करती तो इतना बवाल नहीं होता। फिर मोइरा से राजकुमारी और लीन दोनों लड़ने लगते हैं। तभी मोइरा राजकुमारी को अपने चाबुक में फंसाकर उसके गर्दन को हवा में ही लटका देती है। अब इससे पहले दम घुटने से मौत हो जाती लीन उससे छुड़ा लेती है। तभी लीन वह अपने और मोइरा के बीच तेल डालकर आग की दीवार खड़ी कर देती है और खुद वहाँ रहकर राजकुमारी को राजा को बचाने वहाँ से जाने को कहती है और राजकुमारी सीवर के अंदर अकेली ही जाती है। राजकुमारी बड़ी मुश्किल से सीवर के रास्ते सीधे कैद
खाने में आकर निकलती है तो वहाँ भी पहरेदार होते हैं, जिससे राजकुमारी लड़ पड़ती है। राजकुमारी को लड़ता देख राजा हैरान हो जाता है, लेकिन राजकुमारी उसे मारकर अपनी बहन और माता पिता को कैद से आजाद कर लेती है। फिर वह जैसे ही अपने माता पिता को कैद खाने से बाहर निकलने जाते हैं, तभी सैनिक राजकुमारी को बेहोश करके जूलियस के पास उसके सामने पेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीन को भी मोइरा ने बंदी बना लिया था। तभी राजकुमारी जूलियस से कहती है, तुम सोचते हो कि मैं रोज रात को तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन मुझसे शादी करना तुम्हारा सबसे भयंकर सपना होगा। तुमको एक आंख खोलकर सोने की आदत डालनी पड़ेगी और तुम कभी मेरी तरफ पीठ करके लेट नहीं पाओगे। वहीं मेरे लिए तो स्वर्ग होगा, पर तुम्हारे लिए जीने का आखिरी दिन। मैं बस तुम्हें मानने के तरीके के बारे में ही सोचती रहूंगी और तुम बस यही सोचते रहोगे कि मौत कब आ रही है। तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे और मैं कभी शांत नहीं बैठूंगी। राजकुमारी की ऐसे बातें सुनकर जूलियस बहुत डर जाता है और अपना फैसला बदल देता है। फिर जूलियस उससे कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा, और वह अपने सेनापति को राजकुमारी को मारने का आदेश देता है। तभी राजकुमारी बंधे हाथ होते हुए भी उससे लड़ने की कोशिश करती है। तभी लीन छोटी राजकुमारी को लेकर गुप्त दरवाजे के रास्ते वहाँ से निकल जाती है। तभी एक सैनिक गुस्से में राजकुमारी को उठाकर वहीं खिड़की के बाहर फेंक देता है और वह कांच को तोड़ती हुई समुद्र की गहराई में जा गिरती है। और समुद्र के तल में बेहोशी की हालत में उसे नींद की एक बात याद आती है कि इंसान की असली ताकत हथियार नहीं बल्कि खुद इंसान है। तभी राजकुमारी की आंखें खुल जाती है और वह पानी के अंदर पड़े कांच के टुकड़े से अपनी रस्सियों को काटने लगती है। इधर महल के अंदर राजकुमारी की छोटी बहन से जूलियस जबरदस्ती शादी करने के लिए सारी व्यवस्था करता है और अपनी सैनिकों को छोटी बहन को जल्द से जल्द ढूंढने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी फिर से महल के अंदर आती है। वहाँ एक लंबा चौड़ा सैनिक उसका रास्ता घेरता है, लेकिन इस बार उसकी छोटी बहन उसकी जान बचाती है। उसके साथ लीन भी होता है। फिर वह दोनों राजकुमारी को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह तीनों जूलियस और उसके सैनिकों से लड़ने का इरादा करते हुए अपनी शस्त्रागार में आकर सैनिकों की तरह तैयार हो जाती है। इधर जूलियस गुस्से में आकर रानी की गर्दनवार रखकर उसे उसकी छोटी बेटी को आवाज लगाने को कहती है। इस पर रानी उसे कहती है, इससे अच्छा मैं अपना जी भी काट लूंगी। उसी समय राजकुमारी जूलियस के सैनिक को गाजर मूली की तरह काटने लगती है। उसको जिंदा देख जूलियस और मोइरा हैरान हो जाता है, तो गुस्से में मोइरा खुद ही अकेली उससे लड़ने लगती है। इधर लीन भी वहाँ आ जाती है और तीर से सबको मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी चुपचाप से राजा रानी और उनके सलाहकार की रस्सियां एक चाकू की मदद से काटकर वह चाकू उसे ही दे देती है। इधर राजकुमारी मोइरा से लड़ते हुए उसे मार देती है। फिर कुछ देर बाद जूलियस छोटी राजकुमारी को पकड़ लेता है। फिर लड़ती हुई राजकुमारी की निगाहें जब जूलियस पर पड़ती है तो वह देखती है जूलियस उसकी बहन से शादी कर रहा है, लेकिन जूलियस शादी तो नहीं कर पाता। लेकिन जूलियस धोखे से लीन की कमर में तलवार घुसा देता है। उसे देखकर राजकुमारी टूट जाती है और फिर लीन के गम में वह जूलियस से लड़ने लगती है। जूलियस उससे कहता है, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे पिता बहुत रोए थे क्योंकि उसे लड़की नहीं बल्कि एक लड़का चाहिए था। फिर राजकुमारी उसे जवाब देती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इतना सुनते ही जूलियस गुस्से में राजकुमारी से लड़ने लगता है और वह धोखे से राजकुमारी की जांघ पर चाकू से हमला कर देता है। राजकुमारी दर्द से बिलखने लगती है। उसी वक्त राजकुमारी पर जूलियस वार करके उसका तलवार गिरा देता है और उसे पकड़कर मैदान में सबके सामने लाकर घुटनों पर बैठा देता है। अब इससे पहले जूलियस सबके सामने राजकुमारी का गला काटता, तभी मौका पाकर राजकुमारी उसके हाथों से तलवार छीनकर उसी का गला काट देती है। फिर राजा खुश होकर राजकुमारी को एक नाइट की उपाधि दे देता है। फिर राजा राजकुमारी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहता है, इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हुआ। मैं गलत था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। सब लोग राजा के इस फैसले से खुश होकर तालियां बजाते हुए उसका स्वागत करते हैं। उसी समय राजकुमारी लीन को देखती है जो अब तक जिंदा थी। वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। ठीक उसी समय वह मोटा सैनिक नीचे आता है और राजकुमारी को देखकर कहता है, यह रही राजकुमारी, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।